हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मौलिक अधिकारों के बारे में। तो मौलिक अधिकारों के बारे में आपको बता रहा था। तो सबसे पहला जो हमारा मौलिक अधिकार था वो है समता का अधिकार या समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, इसके बारे में मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से, एक बार रिकैप्चुलेशन कर देता हूँ, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका वर्णन दिया गया है। इसमें मैंने समानता के मौलिक अधिकारों को आपको बताया कि किस प्रकार सभी भारतीय नागरिक समान हैं। दूसरा मैंने बताया था आपको स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा हमारा था स्वतंत्रता का अधिकार। ये हमारा अधिकार नंबर 2 है। भारतीय संविधान में सभी भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, उनके बारे में मैं बताता हूँ। सभी भारतीय जो छः हमारे मौलिक अधिकार हैं, उन सभी मौलिक अधिकारों का वर्णन, पहले समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 से और 22 तक इसका वर्णन किया गया है। ये 19 से 22 तक इस मौलिक अधिकार का हमने वर्णन किया। ये हमारा दूसरा मौलिक अधिकार था, पहला समानता का, दूसरा स्वतंत्रता का। तीसरा हमारा मौलिक अधिकार था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो हमारा मौलिक अधिकार था वो भारतीय संविधान में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका भारतीय संविधान में 23 तथा 24 के अंदर इसका वर्णन किया गया। किसी भारतीय नागरिक का किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं किया जाएगा। तो ये हमने शोषण के विरुद्ध भारतीय संविधान में अनुच्छेद 23 और 24 के अंदर। चौथा हमारा मौलिक अधिकार था जो मैंने आपको, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई भी धर्म, ये आर्टिकल्स 25 से और 28 के अंदर इसका वर्णन किया गया था। मैंने किया था, आपको बताया था मैंने कि ये हमारे चौथा मौलिक अधिकार है। पांचवा मौलिक अधिकार का जो वर्णन मैंने किया गया था वो था सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार। कौन सा था? सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार। ये आर्टिकल्स 29 और 30 के अंदर इसका वर्णन किया गया था। अब जो मैंने यहाँ तक तो मैंने आपका इन 5 मौलिक अधिकारों का वर्णन तो मैंने करवा दिया था। अब हमारा जो छठा जो महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार, जिसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, वो हमारा छठा मौलिक अधिकार था संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा छठा मौलिक अधिकार था। इस मौलिक अधिकार के बारे में आपको बता रहा था कि भारतीय संविधान में ये छठा मौलिक अधिकार आपको वर्णन किया गया है। छठे मौलिक अधिकार के बारे में आपको बताया था, तो इसके बारे में आज आपको बता देता हूँ। छठे मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 32 के अंदर इस मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। अगर किसी नागरिक को किसी भी मौलिक अधिकार को छीना जाता है तो यह नागरिक अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के अंदर आर्टिकल्स अनुच्छेद 226 के अंदर के तहत इसमें अपील करने की व्याख्या दी गई है। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो 4 रिट हैं उनके बारे में आपको मैं बताता हूँ कि ये जो हमारे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर ये 5 जो रिट्स दी गई हैं उनके अंदर मैं बताता हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंदर हमारे मौलिक अधिकार के अंदर इसके अंदर 5 रिट्स दी गई है। पहली रिट्स है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट्स। इनकी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका, ये पहली रिट्स दी गई है। तो लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ है कि तुम अपना शरीर रख दो, मतलब कि यू मे हैव टू द बॉडी। तो इसके द्वारा नागरिकों को क्या कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुरक्षित की गई है। और अगर किसी भी नागरिक को सरकार बंदी बनाती है तो वह यह समझा जाता है कि बंदी बनाया गया गैर कानूनी है, तो वह या उसका कोई संबंधी उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में याचिका देकर
न्याय की मांग कर सकता है। अगर न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचता है कि बंदी बनाया गया प्रस्ताव या वास्तव में गैर कानूनी है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को मंजूर कर उसकी रिहायशी का आदेश जारी कर सकेगा। तो इस तरह नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा दी गई है। ये हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण की पहली जो रीट है उसके अंदर ये वर्णन किया गया है। दूसरा है हमारा परमादेश। परमादेश का मतलब कि लैटिन भाषा के अंदर हम आदेश देते हैं, वी कमांड, जब कोई व्यक्ति, इसकी दूसरी रीट है परमादेश। परमादेश लेख यानी कि हम कमांड देते हैं। राइट ऑफ द मैंडेट्स यानी कि हम कमांड देते हैं जब कोई नागरिक यह महसूस करता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी या संस्था उसके खिलाफ या निगम या सार्वजनिक इकाई उसके कार्य का पालन नहीं कर रहा है, तो वह नागरिकों को न्यायालय को ऐसा आदेश देने की याचिका दे सकता है कि अगर न्यायालय यह अनुभव करे कि याचिका उचित है, तो संबंधित अधिकारी या इकाई के खिलाफ इकाई को अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए वो आदेश दे सकता है। ये दूसरी रीट में इसका वर्णन किया गया है। तीसरा है अधिकार परीक्षा, यानी कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण अधिकार परीक्षा रिट्स लेख। इसके तहत लैटिन भाषा का ये शब्द है जिसे किस अधिकार से, यानी कि ऑर्डर व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी के आदेश पर ये लागू किया गया है। तो इसके अंदर हम यह कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा काम करने की कोशिश करता है या ऐसा काम करने की कोशिश करता है जिसे करने के लिए अधिकार नहीं है, या किसी व्यक्ति को कानून के विरुद्ध कोई पद संभाल नहीं सकता है, तो उसके तहत वह अपनी योग्यता कि उस पद की योग्यता न हो, या कोई भी नागरिक न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर उसे ऐसा करने से रोक सकता है। न्याय अधिकार परीक्षा के आदेश के ऊपर यानी कि अधिकारी के रूप में उसमें कानूनी रूप से उसको हटा भी दिया जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी रीट थी। चौथी है प्रतिषेध लेख। ये प्रतिषेध लेख रिट्स, ये चौथी हमारी रिट्स थी। तो प्रतिषेध लेख का अर्थ है कि रोकना, यानी कि कोई भी गैर कानूनी काम है या कोई भी इस प्रकार की काम है, उस काम के बीच में न्यायालय उसके ऊपर बैरियर लगाना या बाधा लगाना या लगाना। तो अगर कोई अधिकारी या संस्था कोई ऐसा काम कर रहा है जिसका उसे अधिकार नहीं है या उसे मौलिक अधिकारों को नुकसान पहुंचाता है, तो वह नुकसान पहुंचाता तो उस व्यक्ति को न्यायालय के प्रतिषेध याचिका दे सकता है। अगर न्यायालय मामले की सुनवाई करने पर और इस नतीजे पर पहुंचता है कि संबंधित अधिकारी या संस्था उसे अधिकार क्षेत्र से बाहर करने की प्रक्रिया के खिलाफ है, तो वह प्रतिषेध याचिका स्वीकार करके उसका पालन भी कर सकता है। हमारी पांचवी और जो अंतिम रीट्स है जो इसके अंदर है वो है उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण लेख, इसका अर्थ है कि पूरी तरह सूचित करो, यानी कि यह आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीन न्यायालयों को दिया जाता है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय निचली अदालतों को में चल रहे किसी भी मुकदमे को पूरा ब्यौरा देखने का अपने अधीन न्यायालय को दिया जाता है। इसके द्वारा उच्च न्यायालय निचली अदालतों से चल रहे किसी मुकदमे को पूरा ब्यौरा कर रिकॉर्ड रखने का अपने पास मंगवा सकता है, उसको आदेश दे सकता है। तो यह व्यवस्था इन 5 रीट्स के अंदर की गई है। तो यदि हम ये कहें कि ये जो 5 रीट्स है ये हमारे मौलिक अधिकारों का एक प्रकार से आईना है, यानी कि यह मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण किया गया है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये बच्चों मौलिक अधिकारों का 6 के 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन था। अब मैं आपको बताता हूं बच्चों संपत्ति का जो मूल अधिकार था उसको किस प्रकार
संपत्ति का अधिकार। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 हमें मौलिक अधिकार थे, लेकिन हमारा जो संपत्ति का अधिकार था, यानी कि 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू किया गया था, तो उस संविधान के अपने मूल रूप से अध्याय 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 31 में मौलिक अधिकारों में संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया था। किंतु संविधान लागू होने के बाद सन 1951 में संशोधन करके 1951 के बाद संशोधन करके संविधान में इसे प्रभावी रूप से दिया गया और इसे संशोधित करके 31(1) में भागीदारी निश्चित की गई। फिर उसके बाद 1978 में 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटाकर 44 संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको कानूनी अधिकार में कन्वर्ट कर दिया गया था। यानी कि प्रारंभ में हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो कितने थे? 7 थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर अब कानूनी अधिकार में इस बना। तो इस प्रकार अब संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है मगर मौलिक अधिकार नहीं रहा है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसे बांटने के लिए संवैधानिक हालात में हमें इस अधिकार का उल्लंघन होता है तो प्रभावी व्यक्ति संवैधानिक उपचारों के मूल अधिकार के संशोधन 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। तो ये 1978 के अंदर संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसको मौलिक अधिकार में से और इसको कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था। तो बच्चों, इस प्रकार के ये हमारे मौलिक अधिकारों का आज मैंने आपको वर्णन किया। कल इससे आगे मैं दूसरा आपको टॉपिक करवाऊंगा, आप उसको अच्छी तरह से रिवाइज करना, समराइज करना। और इसके साथ साथ मैं एक क्वेश्चन भी इसके साथ भेज रहा हूँ, वो भी आपने अपने फिर नोटबुक में करना है। थैंक यू।